रोजगार को रफ्तार देने, इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल सेक्टर में तेजी जरूरी है। कोरोना में प्रॉपर्टी की घटती बिक्री को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों ने स्टैंप ड्यूटी कम करके बिक्री बढ़ाने का दांव चला। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार का ये दांव एकदम सही निशाने पर बैठा है। स्टैंप ड्यूटी में कटौती के असर से मुंबई में घरों की बिक्री नवंबर में 67% बढ़कर 9,301 यूनिट्स रही। पिछले साल नवंबर में मुंबई में 5,574 घरों की बिक्री हुई थी। बीते 9 साल में नवंबर में हुई ये सबसे ज्यादा बिक्री है। अक्टूबर के मुकाबले भी नवंबर में घरों की बिक्री 17% बढ़ी है। स्टैंप ड्यूटी घटने से सितंबर से नवंबर के दौरान पिछले साल के इन 3 महीनों के मुकाबले मुंबई में प्रॉपर्टी की बिक्री 135% बढ़ी है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने स्टैंप ड्यूटी को 31 दिसंबर के लिए 5% से घटाकर 2% कर दिया है। बाकी की 2% ड्यूटी का खर्च भी स्कीम्स के बहाने डेवलपर्स खुद ही उठा रहे हैं। इसके बाद 1 जनवरी से 31 मार्च तक स्टैंप ड्यूटी 3% रहेगी। अब दिसंबर भी बिक्री में बड़ा योगदान करने को तैयार है। नाइट रैंक का दावा है कि अगर बाकी राज्य भी इस कदम को उठाते हैं तो फिर वहां भी घरों की बिक्री बढ़ने का अनुमान है। मुंबई में हमने इतना बेहतरीन सेल्स सिर्फ इसलिए देखा है कि स्टैंप ड्यूटी रिडक्शन काफी हद तक कम कर दिया स्टैंप ड्यूटी रिडक्शन काफी हद तक कर दिया गया था, जिससे कॉस्ट काफी हद तक कम हो गया था। तो मेरा मानना है कि अगर बाकी स्टेट्स की सरकारें भी अगर इस तरह से स्टैंप ड्यूटी रिडक्शन करें और दरें कम करें तो मेरे हिसाब से इसका बूस्ट और इसका फायदा जरूर सेल्स में मिलेगा और मार्केट को वापस लाने में डेफिनेटली मदद मिलेगी। महाराष्ट्र में जहाँ पे एक बहुत सब्सटैंशियल रियायत दी गई है स्टैंप ड्यूटी को लेके, वहाँ स्पेशली पुणे और बॉम्बे जैसे मार्केट में हमारी सेल में तकरीबन 77% का उछाल आया है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, स्पेशली इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि कोविड के बाद रियल एस्टेट की सेल्स बहुत नीचे या नेग्लिजिबल हो चुकी थी। वहाँ इस रियायत की वजह से ना ही सिर्फ रियल एस्टेट सेल्स पुराने लेवल पे पहुंची है, बट उससे ऊपर निकल चुकी है। दिल्ली एनसीआर समेत देश भर के कई राज्यों में डेवलपर्स का मानना है कि अभी तक बिक्री में सुधार कम ब्याज दरों और प्रॉपर्टी के दाम घटने से हुआ है। अगर स्टैंप ड्यूटी घटाने का फैसला सरकार करेगी तो कारोबार को दोबारा सामान्य हालत में लाना आसान हो सकता है। इनफैक्ट अगर टोटल वॉल्यूम की बात करें तो सिंस स्टैंप ड्यूटी ज़्यादा है और अभी ट्रांजैक्शन रेट कम है तो ओवरऑल वॉल्यूम जो रेवेन्यू को आता है उत्तर प्रदेश सरकार को वो भी अभी कम आ रहा है। अगर ये स्टैंप ड्यूटी कम करके वॉल्यूम को काफ़ी अचीव कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि टोटल जो स्टैंप ड्यूटी कलेक्शन है वो भी उत्तर प्रदेश सरकार की बढ़ेगी। तो इसके लिए दोनों का ही फायदा होगा, रियल एस्टेट इंडस्ट्री का, एंड कंज्यूमर का और स्टेट रेवेन्यू का। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिक्री बढ़ने से सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ा हो। अगर नवंबर 2019 के मुकाबले देखें तो उस महीने महाराष्ट्र सरकार को स्टैंप ड्यूटी से 428 करोड़ का रेवेन्यू मिला था। वहीं इस बार नवंबर में घटकर 287 करोड़ रह गया है, लेकिन सितंबर में 180 करोड़ और अक्टूबर के 232 करोड़ के मुकाबले ये बढ़ा है। साफ है कि बिक्री बढ़ने से रियल एस्टेट को रफ्तार मिली है और मासिक आधार पर सरकार का भी स्टैंप ड्यूटी कलेक्शन बढ़ा है। यानी ये प्रोग्राम सफल साबित हुआ और अब दूसरे राज्यों की सरकार को भी इसको आजमाना चाहिए, जिससे उनके रेवेन्यू बढ़ सके और लोगों को सस्ता घर मिल सके। साथ ही रोजगार और रेवेन्यू देने में रियल एस्टेट की रफ्तार भी तेज हो सके।